नाउ स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? बहुत लेंदी एक्सरसाइजेस हैं इसकी, बहुत सारा है इसमें कंटेंट सिलेबस। देखिए क्या कर रहे थे बच्चों हम लोग, कौन कर रहे थे ना, कौन का सरफेस एरिया। कौन सी एक्सरसाइज थी ये? थर्ड एक्सरसाइज थी शायद। कल कौन सा क्वेश्चन किया था बच्चों, क्या आप लोग को याद है? जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ कैनवस वाला, टेट टेट वाला 70 नहीं, रुपीज। टेंट वाला तो था, मतलब फोर्थ हमने कर लिया था ना कल। यस सर, फोर्थ, यस सर। फिफ्थ करना है, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन। टार्पोलिन क्या है? कपड़ा है इस तरीके से, है ना। इसका कितना लेंथ लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, जब आप मार्केट जाते हो, ठीक, कभी ना कभी आपने कपड़े सिलवाए होंगे, ठीक है। तो जब आप मार्केट जाते हो, बाजार, मतलब जैसे अब तो आजकल क्या कहते हैं, रेडीमेड कपड़े आते हैं, लेकिन आप जाओगे, जैसे पुराने टाइम में क्या करते थे, शर्ट शर्ट अगर आपको बनवाना है अपना शर्ट, तो आप क्या करोगे, एक थान होता है इस तरीके से, उसमें से वो कपड़ा निकालता है, देखा आपने कभी? बताइए। और जब वो कपड़ा ऐसा निकलता है, ऐसा एक कपड़ा बंडल में रोल होता है, देखा आपने? इस तरीके से इसमें ये कपड़ा ऐसे रोल होगा, ठीक, ये इस तरीके से। और ये कपड़े को ऐसे पकड़ के खींच के बाहर निकाल के आपको देता है। बोलो, क्या आपने देखा है? बताइए। यस सर। ये कपड़ा ऐसे करके निकालेगा, और इसकी लेंथ, सुन लो ध्यान से, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन विड्थ इसकी फिक्स रहेगी, चौड़ाई इसकी फिक्स रहती है, लंबाई बढ़ती जाती है। जितना कपड़ा मांगोगे निकाल के देगा कि नहीं? बताओ जल्दी से बताओ। सर देगा। ठीक, देगा। अच्छा एक बात बताओ, जितनी ज्यादा लेंथ लेता जाएगा, एरिया भी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बताओ। इस कपड़े का सर एरिया बढ़ता बढ़ता जाएगा, जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बताओ। ठीक। बढ़ता जाएगा। हाँ, तो यही चीज है। अब देखो जरा, उसने बोला व्हाट लेंथ ऑफ टर्पलिन 3 मीटर वाइड, समझना जरा। तो अब मैं ये बंडल हटा दे रहा हूं यहां से, ये बंडल हटा दिया, और हम लोग बाजार गए, और बाजार मार्केट में हम लोग गए, और मार्केट में हमने कहा भैया हमें ना कपड़ा दे दो। उसने बोला, ये देखो, हमने उससे कपड़ा मांगा, ठीक, और कपड़े की जो चौड़ाई है, यानी कि उसकी जो ब्रेथ है, वो कितनी है? 3 मीटर है। जरा समझना बच्चों, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 3 मीटर है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा होगा। और लंबाई, सुनो सुनो, लंबाई नहीं पता है हमें, नहीं पता है भाई, नहीं पता है लंबाई। पढ़ लो जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ोगे तो कह रहा है कि कहां गया, हाँ, स्टार्टिंग में बोला व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन। तो लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन इज L मीटर। लेट द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन बी L, M का मतलब मीटर, ठीक है। मान लो टार्पोलिन की जो लेंथ है वो कितनी है? L मीटर से, ठीक है। टार्पोलिन की जो लेंथ है वो कितनी है? L मीटर से, मान लीजिए, ठीक, ओके। L मीटर्स, ओके। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए, लेंथ ऑफ द टार्पोलिन बी L मीटर्स, ठीक है। अब इसकी हेल्प से ये लोग क्या करेंगे? एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे, और इसकी हेल्प से ये लोग एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे ऐसे करके। और इस कॉनिकल टेंट का रेडियस आपको देके रखा हुआ है 6 मीटर। तो रेडियस कितना है? 6 मीटर। और हाइट कितना है? 8 मीटर। ठीक, हाइट कितना है? 8 मीटर से। ये बात है। अब सुनो बच्चों, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जरा बताना जरा, ये टार्पोलिन का कपड़ा, जो भी टार्पोलिन है, ये कहां लगेगा बताओ? इसके बेस में लगेगा कि कर सरफेस एरिया में लगेगा? टेंट के तो कर सब सरफेस से एरिया, ना। कर सरफेस एरिया में। लेकिन ध्यान से सुनो, क्या पूरा, क्या ये पूरा कपड़ा इसके कर सरफेस एरिया में लग गया? नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक अजम्पशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल that will be required for the stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। बात समझिए जरा,
बात समझिए स्टूडेंट्स, आप बाजार से कितना कपड़ा खरीद के लेके आए हो? एल। लेकिन ध्यान से सुनो, इसमें से 20 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा वेस्ट हो जाता है स्टिचिंग करने में, सिलाई करने में, मार्जिन्स लगाने में वेस्ट हो जाता है। ठीक, जरा ध्यान से चेक करिएगा, जरा देखिए, मार्केट से आप कपड़ा तो इतना खरीद के लेके आए थे, लेकिन इसमें से इतनी लेंथ का कपड़ा खराब हो गया, वेस्ट हो गया, यहां से यहां तक की लेंथ का खराब हो गया, यानी कि यानी कि ये वाला देखिए, यहां से यहां तक की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये खराब हो गया। ठीक, ध्यान से सुनना, ये जो 20 सेंटीमीटर है बच्चों, ये जो 20 सेंटीमीटर है, आप इसको 20 सेंटीमीटर लिखिए, और चाहे आप इसको भाई आप इसको 20 सेंटीमीटर लिखिए, और चाहे आप इसको 20/100 100 से डिवाइड करोगे तो चाहे आप, समझ गए ना, मीटर में कर लो। ये इससे कट गया, कितना आ जाएगा बताइए? 0.2 मीटर। ठीक, तो चाहे आप इसको 0.2 मीटर लिखो, बात सेम है। तो मैंने यूनिट कन्वर्जन कर लिया, क्योंकि वहां पर देखिए सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि कितनी लेंथ का कपड़ा वेस्ट हो गया? 0.2 मीटर। समझे? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, इसके कर्व सरफेस एरिया में कितना कपड़ा यूज में आया? इतना खरीद के लेके आए थे, लेकिन आपको यूज में केवल इतना ही आएगा। ध्यान से चेक करना भाई, इतना ही तो सीएसए में लगाओगे, बताओ। ठीक, तो और ट्रैक हाँ हाँ, ये वाला जो रीजन है, देखिए इसको आप बिना डायग्राम बनाए हुए करोगे, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे पक्का। पहले डायग्राम बनाइए। ठीक, तो ये जो डॉटेड रीजन है ये वेस्ट हो गया, ये जो डॉटेड रीजन वाला कपड़ा है ये वेस्ट हो गया, ये क्या हुआ? वेस्ट हो गया, मार्जिन लगाने में और जो भी करने में, है ना। तो सीएसए पे, उसके कर्व सरफेस एरिया पे केवल कितना कपड़ा चढ़ रहा है? केवल इतना, जो शेडेड रीजन है, केवल इतना कपड़ा उसके कर्व सरफेस एरिया पे चढ़ रहा है। यस और नो, बताइए। ठीक, यस सर। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। बेटा परनीत, क्लास चलती है डेली, ठीक है, क्लास डेली चलती है। आप जो चैप्टर चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली चलेगा, ठीक है। जब कोई क्लास नहीं चलेगी तो आपको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, पहले ही 6 बजे से पहले ही मैसेज आ जाएगा कि आज क्लास नहीं चलेगी। क्लास चलेगी, ठीक। बैकलॉग कंप्लीट करिए, क्लासेस करिए, कोई भी क्लास छोड़िए नहीं। और बस यही है, कभी एब्सेंट हो जाओ तो क्लास देख के आओ, और अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट आ रहा है तो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। या आप यहां पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आ जाओ बच्चों, अब एक बात बताना जरा, बहुत ध्यान से, ध्यान से यहां तक का लेंथ कितना है? एल है। जरा ध्यान से, बिल्कुल आराम से। तो ये जो कपड़ा तुमने यूज किया है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? जो तुमने सीएसए में यूज किया है, मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला सीएसए में यूज हुआ है, शेडेड रीजन। तो इसकी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? सुन लो ध्यान से, पूरा कितना है? एल है सर, तो यहां से यहां तक का एल माइनस 0.2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? क्योंकि ये 0.2 माइनस करोगे तो ये इतनी लेंथ आ जाएगी। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। सर आ गया। अब यूज्ड वाला कितना है, मैं उसका नामकरण कर रहा हूं, ए बी सी डी। दिखा? ए बी, या मैं अलग कलर से लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ए बी सी और डी, ये जो ए बी सी डी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है, यही तो सीएसए पे यूज होगा। सही बात है कि नहीं, बताइए जल्दी से। ठीक, बताइए, सही बात है कि यस नहीं, बताइए। यस सर। ठीक, तो ध्यान से जरा चेक करिए जरा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ भाई जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं इस डायग्राम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, भाई रेक्टेंगल ही तो होता है कपड़ा, है ना, ऐसा अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो एबीसीडी, इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्यों भाई? और ध्यान से सुनिए बच्चों, लेंथ कितनी है? एल माइनस 0.2 मीटर।
सुन लो, सुनो ध्यान से। मैंने जो कपड़े की लेंथ अज्यूम करी थी एल मीटर्स करी थी कि नहीं, बताओ? मीटर में करी थी ना आपके सामने? यस सर। हाँ, तो एक बात बताओ, बचपन से क्या पढ़ के आए हो, बताओ? बचपन से तुमने क्या पढ़ा हुआ है, बताओ? तुमने यही तो पढ़ा है बचपन से कि 4 मीटर में से ही 2 मीटर माइनस किया जा सकता है। कभी तुमने बचपन में ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि 4 मीटर से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। दोनों का यूनिट सेम होगा तभी तो माइनस करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए? यस सर। ठीक। अब तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली बात है, कि एल मीटर जब मैंने अज्यूम किया कि भैया मैं बाजार गया, मैंने मार्केट से एल मीटर कपड़ा खरीदा, तो जब मैंने एल मीटर खरीदा है और 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि कितना लेंथ यूज हुआ वो निकालने के लिए इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। तभी तो एल भी मीटर में और 0.2 भी मीटर में, दोनों मीटर है। मीटर में से ही तो मीटर को माइनस करोगे। नहीं समझे? बताइए, समझे? सर समझ गए। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले ही 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया था। अब लेंथ की जगह कितना रखोगे? एल माइनस 0.2। और ब्रेथ की जगह कितना रखोगे? ब्रेथ तो फिक्स है भाई, 3। ठीक, ये चीज हो गई। अब ये एरिया किसमें आ रहा है आपको दिखाने के लिए मैं बता दूं, ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है, और इसका भी एरिया किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। तो दोनों को इक्वेट कर दो। मतलब क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्या मैंने सही बोला, बताओ? क्या मैंने सही बोला? ये जो ABCD का एरिया है यही तो टेंट के एरिया के इक्वल होगा, है ना? सही है, बस हो गया। हो गया भाई, सवाल हो गया, सवाल खत्म। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था तुम्हारा, देख लो पीछे। एल माइनस 0 पॉइंट, अच्छा इसका CSA भी निकाल लो पहले। निकाल के मतलब रख लो, ऐसे दिखा दो कि भाई इसका CSA पाई आर एल है। ठीक, पहले निकाल लो थोड़ा सा ना, पाई को ऐसे ही रहने दो, आर को आप 6 लिख दो, और एल मैं निकाल के दिखा रहा हूं। एल बच्चों कितना होता था? √H² प्लस R²। तो क्या होगा? √H की वैल्यू कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस R कितना है बच्चों? 6, है ना? तो यहां से कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना होगा? 100, है ना? और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, सबको पता है। 10 मीटर आ गया इसका स्लैंट हाइट। तो एल की जगह कितना रखोगे? 10, समझ गए होगे? ठीक, रख दो वैल्यू। यहां कितना रखोगे? एल माइनस 0.2, ये लेंथ थी, और ब्रेथ कितनी थी? 3, इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू आर इंटू एल। सो आर कितना है? 6, और एल कितना है? 10। ठीक, ओके। देखिए आप लोग 9th क्लास में, मैंने कई बार बोला, थोड़ा सा पढ़ने का जो टाइम है ना बच्चों, अब बहुत आपके अंदर कहते जज्बा होना चाहिए ना, उसको इंक्रीज करिए प्लीज। ठीक है, 10th क्लास में भी टाइम मांगेगा, और बच्चों 11th क्लास में इतना टाइम लगता है कि आपका दिन कम पड़ जाएगा। यही सच्चाई है, तभी तो बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं 11th में। जरा सा तुम खेलने चले गए, तुम्हारा टाइम गया पढ़ाई का। तो ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट करिए टाइम में, है ना? चलो, अब यहां से एल आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, आराम से, बिल्कुल। ये 3 जो है ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाएगा, डिवाइड करेगा। ठीक, 3 1 जा और 3 2 जा, तो कितना आएगा बताओ? पाई इंटू 2 इंटू 10, है ना? और लेफ्ट में क्या बचा? एल माइनस 0.2। तो एल माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है क्या? चेक कर लो। यस, 3.14, ठीक है ना? तो पाई की जगह हमने रखा बच्चों 3.14 इंटू, अब देखो 2 इंटू 10 लिखो या 10 इंटू 2 लिखो, बात सेम है। सही है। एल माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को। आता है करना? जिसको नहीं आता है सुनो ध्यान से, 3.14 इंटू 10, यहां से पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा,
तो 314 अपॉन में 10 जो कि हो जाएगा कितना 31.4। जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लो, सर, ये into डेसिमल three वन प्लेस। हाँ into 3 क्यों किया सर? कहां पर इंटू 3 क्यों किया है? सर ऊपर ये यस सर। ध्यान से देखिए जरा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी जो है, सुनो ध्यान से, ये जो एरिया है, ये जो कपड़े का एरिया है, यही तो तुमने कर्व सरफेस एरिया पे लगाया होगा ना, ठीक? तो इस कर्व सरफेस एरिया जो तुमने निकाला था, इतना आया था, बताओ। यस सर। ये लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यही कपड़े का एरिया किसके इक्वल रख दोगे? सीएससी के इक्वल। ये कपड़े का एरिया है पूरा, और ये कर्व सरफेस एरिया है, पाई आर एल। आया कि नहीं आया बताइए? सर आ गया। है ना? यस सर। फिर 3 उधर चला गया, डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6, है ना? और हाँ 3.14 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 कितना हो जाएगा ये? 31.4 इंटू 2, ठीक। अब L माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू, बच्चों 2 4 जा 8 होता है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 62.8, है ना? और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? L इज इक्वल्स टू 62.8 और माइनस 0.2 राइट में जाएगा तो प्लस 0.2 आएगा। 63। हाँ, अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए ऐसे करके ऐड करोगे, 8 + 2 10 1 जाएगा, 2 + 1 3 6, 63.0 का मतलब होता है 63 मीटर। सुन लो, लेंथ आ रही है मीटर में आएगी भैया, लेंथ आ रही मीटर में आएगी। तो सुनो, तो तुमने बाजार से कितना कपड़ा खरीद के लेके आए थे? कितने लेंथ का? 63 मीटर लेंथ का कपड़ा तुम खरीद के लेके आए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए। ठीक, अब आप एक काम करो, मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप लोग इसी क्लास में करें। जल्दी से कॉपी पेन निकाल के फटाफट रफ वर्क में करिए कहीं पर। मैंने आपको बोला है क्लास में हाँ पेंसिल वेंसिल लेके बैठा करिए। चल गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो बच्चों, एक कॉनिकल टॉम्ब है इस तरीके से। टॉम्ब समझते हो? बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ कोई पार्ट होगा। हाँ नहीं हाँ मुझे हाँ सॉरी, हाँ। मुझे सॉरी मेरे को मैं कॉफिन सोच रहा था। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, दोनों होता है, सही कह रहे हो तुम, है ना? हाँ हाँ बिल्डिंग के ऊपर बना, बट शेप ऐसा है, समझ लो, ठीक है ना? हाँ जी शेप हाँ ऐसा। जी हाँ जी। तो स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे देखो स्लैंट हाइट कितना है, सुन लो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले लिखा है वही पहले होगा और जो बाद में लिखा है वही बाद में होगा। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है कि जो पहले लिखा है वो पहले मिलेगा। तो स्लैंट हाइट पहले लिखा हुआ है तो स्लैंट हाइट आपका पहला वाला नंबर होगा, यानी कि 25 मीटर। और जो बाद में लिखा हुआ है ना, वो बाद में होगा। सही है? तो बेस डायमीटर को मैंने डी से दिखाया, डी का मतलब डायमीटर, डी का मतलब डायमीटर, ठीक। तो डायमीटर कितना है? 14 है। तो रेडियस कितना आएगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 7। 2, हाँ 7, है ना? तो इसको आप लोग और देख लीजिएगा बच्चों, यूनिट सेम होना चाहिए, 7 मीटर, ठीक। क्योंकि डायमीटर हमको मीटर में दिया था ना उसने, तो रेडियस भी मीटर में आ जाएगा। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है भाई, यानी कि हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। चलो निकाल भी लेते हैं, पाई आर एल, है ना? तो पाई कितना लेना है? 22/7। रेडियस कितना है? 7, और एल कितना है बच्चों? 25 है ना? तो 7 से 7 गया, इसको मन हो तो ऐसे ही छोड़ दो, मन हो तो सॉल्व कर लो, जो मर्जी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया एरिया, ये आ गया एरिया। एरिया तो पूछा नहीं है उसने। बच्चे कहेंगे सर सॉल्व नहीं किया, करना हो कर लो यार, करना हो कर लो, क्या दिक्कत है, छोटा सा कैलकुलेशन है। अब एक खास बात है इस क्वेश्चन में बच्चों, पता है क्या? ये आपको ध्यान से पढ़ना है। रेट क्या दे के रखा है? ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। यहां गलती मत करना। सुनो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 550 को ₹210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो
सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचो कि 100 मीटर स्क्वायर कितना एरिया होता होगा। क्या दिमाग में सोच सकते हो? बताओ, सोचो सोचो। सर एक स्क्वायर जिसका एक दोनों साइड 100 हाँ हाँ, 100 मीटर। नहीं नहीं नहीं, गलत सोच गए आप तो। देखो ये फिर से तुम गलत सोच गए। फिर एक सर बच्चे नहीं, ने 10 गलत 10 सोच लिया। मीटर 10 मीटर है। हाँ हाँ, 10 मीटर, यस 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 यस। तो एक स्क्वायर इसने सोचा अपने मन में, 10 मीटर लेंथ और 10 मीटर ब्रेथ। सोचो, अच्छा खासा बड़ा स्क्वायर होगा यार, कमरे तुम्हारे रूम से भी बड़ा होगा। 10 मीटर बहुत होता है भाई, 1 मीटर इतना होता है, इसका 10 गुना कर दो। तो बस मैं ऐसा ही बता रहा हूं कि सोचो तुम ऐसा यार, तुम सोचो कि 100 मीटर स्क्वायर कितना होता होगा। एक ऐसा स्क्वायर सोचो जिसका लेंथ 10 और ब्रेथ 10, ये बड़ा सा स्क्वायर है। उसमें पेंट करने का खर्च कितना है इतने एरिया में? 210। मतलब समझे? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं दिया है सर, आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक बात बताऊं, पहली बात तो डायरेक्ट ही निकल जाता है। ये देखो डायरेक्ट कैसे निकलता है। देखो अगर आप ऐसे निकाल दो, ₹210 पर का मतलब डिवाइड लगा दो, पर का मतलब डिवाइड लगा दो। ठीक, ये लीजिए, यही है बस यही है भाई बस। ठीक है, यही है बस यानी कि ₹2.1 पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? ₹2.1 है। समझ गए? ये देखो ना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹2.1। ठीक, एक काम करो, पता है क्या, एक बात और बताना चाहता हूं। कुछ लोगों को याद आएगा जो मैं बताना चाहता हूं। 210 डिवाइडेड बाय 100 करो तो 21 पॉइंट कितना आएगा? सॉरी, एक मिनट, 2.10 आएगा। कुछ याद आया? मैंने 0 से 0 नहीं काटा, काटता तो 2.1 आ जाता, फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं अच्छा लगेगा बताना जरा, देखते किसको याद है। अगर ₹2.1 लिख दिया तो क्या ये अच्छी बात है? कुछ याद आया? बताओ। रुपीस के केस में हम लोग सावधान रहते हैं, कुछ याद आया? क्या ये बहुत अच्छी बात है क्या? बताओ। नहीं बोलेगा कोई अब। यार तुम्हें मैंने बताया है कि ₹2.10 का कुछ मतलब होता है, यानी कि ₹2.10। सही बोला कि नहीं? बताओ, ₹2 और 10 इसका मतलब है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जब भी रुपीस का सवाल आएगा तो पॉइंट के बाद दो दो डिजिट होनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, 2 डिजिट्स। तो इसलिए सर क्या किया आपने? ₹210 डिवाइडेड बाय 100 जब किया सर, तो आपने 0 से 0 नहीं काटा। आप क्या करोगे? 210 को 100 से डिवाइड लगाओगे, यानी कि पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। 2.10 आया कि नहीं आया बताओ, ताकि उसका मीनिंग निकल के आ जाए कि 2.10 का मतलब क्या है? ₹2 है और 10 पैसे हैं, ये मतलब है इसका। रुपीस के केस में स्पेशल होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने फिर से बता दिया, सुन लो ध्यान से। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹2.10, बस यही है और क्या। तो इसको इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹2.10 इंटू 550 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, तो रुपीस, एक बात और बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2.10 अभी बताऊंगा, रुक जाओ। कितना है? 550। अब आप यहां से हटाओ तो आप 100 लगा दो। तो एक बात बताओ, बात तो वही पड़ी ना। देखो, समझो समझो समझो, यही बताना ही चाहता था मैं तुम्हें। इधर देखो, ध्यान दे बच्चों, सुनो सुनो। रुपीस 210 पर मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर है ना। ये पर का मतलब डिवाइड लगा दो और 100 मीटर स्क्वायर, और इसको एरिया जितना आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। बात तो वही पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? बताओ, उतना ही आएगा कैलकुलेशन में। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे सोचा? मैंने इसलिए सोचा, ₹210
पर 100 मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और यूनिट किस में आएगा? रुपीज में। तो कॉस्ट रुपीज में ही तो आएगा। बताइए, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और यही काम वहां भी करना था। ये 0 से 0 और 0 से 0, 21 इंटू 55। सर 1155 तो कितना आ गया आंसर आपका बच्चों? रुपीज 1155 1155 रुपीज, यानी कि 1155 रुपीज व्हाइट वॉश में लगेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका था क्वेश्चन, बताया मैंने आपको, आसान क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास नहीं था। अगला सवाल देखो। चलो पहले अगला सवाल देखने से पहले मैं कुछ बातें आपसे पूछता हूँ। क्या ये एक अच्छी बात लिखी हुई है? रुपीज 2.7, बताओ क्या ये सही बात लिखी है? नो सर। नो, नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं, बहुत गलत बात है ये। अब बताना, रुपीज 2.75 क्या ये सही लिखा है? ये सही है। यस सर। सर यस। तो बस यही है, और क्या? और क्या? अब रुपीज 2.70 लगा है, तो ये भी सही बात है, ये भी करेक्ट है। देखिए, अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 एंड हाइट 24। ओके, जोकर की कोई कैप है, और कैप इस तरीके से बच्चों, कैप कोन वाली होती है, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है। ठीक है बच्चों, बेस रेडियस है 7, तो बच्चों आर का वैल्यू है आपका 7 सेंटीमीटर। यूनिट्स का प्लीज ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक। एंड हाइट दिया है 20, कितना दिया आपको हाइट यहाँ पर? 24, ठीक। तो हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और इसने हमको क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। सुन लो, बहुत आसान है। एक बात बताओ, जब तुम कैप बनाओगे तो शीट जोगी, भाई कैप कैसे बनाओगे? शीट कहां लगाओगे? कर सरफेस एरिया पे, नीचे तो नहीं लगाओगे ना। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, क्या तुम यहां शीट लगा दोगे क्या पेपर की? नीचे शीट लगा दोगे क्या सर्कुलर शेप की? बताओ बताओ बताओ। नहीं। सर बहुत आसान है कर्व सरफेस एरिया। हाँ भाई, टोपी पहनोगे भी तो कैप लगाओगी ना, तो हाँ नीचे जी, शीट क्यों लगाओगे? नीचे खाली यस रहेगा ना, सर। समझे? तो कर्व पे लगाएंगे, तो सुनो 10 कैप बनानी है, और सुन लो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, वेस्टेज कहीं नहीं हो रहा है, स्टिचिंग मार्जिन कहीं नहीं है, तो आराम से चुपचाप सवाल कर देंगे, कोई जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। देखो तो क्या हुआ यहां से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप निकाल लो पहले, वन कैप एक का निकालो पहले, पाई आर एल, और जितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई कितना है? और छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो अभी। अब आप निकालो 10 सच कैप्स का, ठीक है। तो CSA ऑफ 10 कैप, ध्यान से सुन लेना पहले। अब हम 10 कैप का निकाल रहे हैं, और ये जो 10 कैप का आएगा वो कितना आएगा? बहुत आसान है, सुन लो। एक कैप का जितना आ रहा था पाई आर एल, उसके आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यही टोटल एरिया ऑफ द शीट आ जाएगा, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। सो टोटल एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, यस और नो? बताइए, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, सही है। तो यहां से कितना आ जाएगा? अब निकाल लो, नाउ अब निकाल लीजिए। सो 10 इंटू पाई कितना रखोगे? 3.14, और एल कितना रखोगे? एल आपको निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट, ये एच दिया हुआ है, एच। हाँ बोलिए सर 3.14 तो स्पेसिफाई नहीं किया। सर 22/7 ले लेते। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ बच्चों पाई की जगह बच्चे बता रहे हैं कि 3.14 नहीं दिया है, सही बात है, नहीं दिया होगा तो 22/7 लोगे, बिल्कुल सही बात है। और आर की जगह 7, और एल आपको निकालना पड़ेगा। एल क्या होता था? √/h² प्लस आर। एच कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो
24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 625 625 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक, 25 सेंटीमीटर। ओके। अरे 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है भाई। हाँ, सर 25 7 से बोला 7 के। हाँ हाँ, उनको बता रहा हूँ जो लोग क्या पता रिकॉर्डिंग में कंफ्यूज हो। देखो जरा कितना हो जाएगा, 22 इंटू 25 कर लो और जो आ जाएगा, अरे भैया रिकॉर्डिंग वाले बुरा मत मानना 22 इंटू 25 5500 550 आ गया और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 550 तो था, एक और आ जाएगा और ये आ गया क्या, मीटर सेंटीमीटर सर स्क्वायर में। सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कितना आया था, मैच भी कर लो भैया आंसर 5500। हाँ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सबसे पहले सब लोग क्वेश्चन अच्छे से खुद से पढ़िए, पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, एक बार दो बार क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, पढ़ लिया तो कह रहा है अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बात बताओ, जब आप कहीं बाहर घूमने उमने जाते हो तो आपने देखा है रोड पे ये लोग बैरिकेड लगा देते हैं प्लास्टिक के ऐसे, कभी कोन शेप का होता है, कभी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लंबा लंबा प्लास्टिक का पुलिस वाले लगाते हैं, इधर नहीं आना है, इधर नहीं जाना है, रोक देते हैं ऐसे बैरिकेड लगा के, देखा है आपने ऐसे बैरिकेड? किसको नहीं पता, ये पुलिस वाले लगाते हैं सब बैरिकेड, ये इस तरीके से रखे रहते रोड पे ऑरेंज कलर के, याद आया? बताओ। हाँ जी सर। हाँ, देखा ना बैरिकेड्स? सर हाँ, तो ये बैरिकेड ऐसे रखे हुए लाइन से बहुत सारे, ऐसे रोड पे ऐसे लगा देंगे, बोलेंगे इधर नहीं आना है, उधर ही रहो सब लोग, है ना, या दो रास्ते बना देंगे, इधर से कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग इधर से जाएंगे। ठीक, तो ये जो बैरिकेड बनाया हुआ है इसको कैसा बनाया है इन्होंने, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, कोनिकल शेप का है और हॉलो है, हॉलो का मतलब खोखला है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हॉलो, हॉलो का मतलब खोखला है, ठीक है कोई बात नहीं, होगा हॉलो, हम क्या करें। सुनो एक बात तो ये बताओ कि अगर तुम इसको पेंट करोगे, सुन लो, इसको तुम पेंट करोगे तो बताओ ब्रश लेके कहां कहां पेंट करोगे? सर टॉप पे कोन के जो अरे टॉप क्रॉस कहां से ले लिया यार भाई, दिल पे ले लिया तुमने, टॉप पे तो पॉइंट है यार, उसमें कोई एरिया ही नहीं है। सर कर्व्ड सरफेस पे बस कर्व पे करो। अब सुनो, क्या तुम अंदर पेंट करोगे? नहीं, हॉलो उसने बोला और तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, अरे जैसे बर्थडे कैप होती है हॉलो, खोखली, हॉलो, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। ये जनरल नॉलेज की बात है यार कि अगर हम पेंट करेंगे बैरिकेड पे तो बाहर से करेंगे ना भाई, सुंदर बाहर से दिखेगा ऑरेंज कलर का, अंदर क्यों करेंगे, पेंट वेस्ट होगा, तो बाहर बाहर करना है बस। यानी कि एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, और ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं 50 है, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। और सुनो, और सुनो ध्यान से, रेट कितना देके रखा हुआ है पेंट करने का, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। हाँ, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹12 है। ठीक, तो जितना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जरा मुझे ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देके रखा हुआ है, सही है, तो आप मुझे ये बताओ कि हम एरिया मीटर स्क्वायर में निकालें या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें? मीटर में। मीटर, मीटर स्क्वायर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, सुन लेना पहले। मैंने आपसे पूछा कि भाई मैं एरिया मीटर स्क्वायर में निकालूंगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपने कहा सर सेंटीमीटर स्क्वायर में मत निकालो, मीटर स्क्वायर में। मैंने कहा क्यों? तो आपने बोला सर देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देके रखा है तो मीटर स्क्वायर में ही तो निकालोगे, जितने मीटर स्क्वायर आएगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम भी सुनो भैया। मैं कह रहा हूं मीटर स्क्वायर में निकालने में मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। क्या सर? क्या मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करने मुझे प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन करने में?
तो तुम मेरे से क्या बोलोगे, बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये कि 2/10 कर दो उसे, मतलब 20 सेंटीमीटर रेडियस लेके उसको 2/10 कर दो, 2/10 नहीं नहीं, अरे ये इतना लंबा मत बताओ, बस मुझे ये बताओ कि मुझे मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो क्या मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले निकाल लूं? बताओ सब निकाल। कुछ यस सर। निकाल लूं, और जो आंसर आ जाएगा, मान लो, अरे भाई मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि एरिया आ रहा है 526793 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या अब मैं फाइनल आंसर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बोलो बोलो बोलो। यस यस सर। हाँ तुम्हें जी सिखाया सर। है? तो बताओ कैसे सिखाया है, जरा बताना जरा। 1000 से डिवाइड। 1000 से तो नहीं सिखाया भाई। 10,000। कितने सेंटीमीटर लिखे हुए? 2। तो यस कितनी बार 100 से डिवाइड लगेगा? 2 सर। टाइम्स, याद है? एक बार नीचे 100, 52.6793। हाँ 2 बार। यस और सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में। ये आपको स्टार्टिंग में कन्वर्जन सिखाया है, याद है? सर 10। यस सर। हाँ, तो शायद मेरी प्रॉब्लम अगर फंस रही होगी, यानी कि मीटर स्क्वायर में अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो पहले मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालूंगा, मुझे जैसा आसान लगेगा मैं तो वैसा ही करूंगा। ठीक, तो देखते हैं, देख लेते हैं क्या हालत होती है इसकी। हाँ, सेंटीमीटर में निकालने में ही मजा आएगा। ठीक, तो सुनो, पता है, क्योंकि अगर तुम मीटर में करोगे ना तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में करना पड़ेगा, 0.4 मीटर, फिर अच्छा मजा नहीं आएगा, और कोई बात नहीं है ना। तो सुनो, डायमीटर कितना है? सर मीटर में करके इजी हो जाएगा। मीटर में कर लो भाई, मर्जी है यार तुम्हारी, मैं दोनों से करके हाँ दिखाऊंगा, जी। चलो मैं दोनों से हाँ करके जी। दिखाऊंगा। यस सेंटीमीटर सर। और रेडियस निकालेंगे तो 40/2 है ना, 20 सेंटीमीटर। सुन लेना ध्यान से, पहले मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने जा रहा हूं। क्या है मेरा टारगेट? क्या है मेरा टारगेट? मैं पहले किस में निकालने जा रहा हूं? ठीक, और उसने हाइट आपको कितनी दे के रखी है? हाइट इज 1 मीटर, है ना, ये लिखा है 1 मीटर। तो और 1 मीटर ही किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के, यानी कि हाइट कितनी लोगे? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में ही तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मैं इसका एरिया निकालूंगा सीएस से, सीएस से ऑफ 1 कोन निकालूंगा, यानी कि 1 बैरिगेट, पाई आर एल। लेकिन ऐसे कितने बैरिगेट लग रखे हुए हैं, चेक कर लो भैया, कितने, कहां गया? 50 होलो बैरिगेट से, कोन से। तो सीएस से ऑफ 50 कोन्स, एक कोन के एरिया को हम क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझे? ठीक, तो ये अब इसको सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान देना जरा बच्चों। 50 इंटू, और पाई का वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है? पाई का वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है? 3.14। 3.14। ठीक है, रखते हैं। रेडियस भी पता है, एल नहीं पता यार, एल निकालना पड़ेगा। चलो एल निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू √/h² प्लस r²। तो √, आर कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर, और प्लस हाइट अभी हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो हाइट हो गया 100 का स्क्वायर। सॉरी, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 10,000, और प्लस 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। यहां से आएगा कितना? 10,400। अब 10,400 का स्क्वायर रूट मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर यहाँ पे सेंटीमीटर में लॉन्ग डिवीजन करना पड़ रहा है, अगर हम हाँ मीटर हाँ में पता करते है, तो ब्रैकेट में आंसर दे रखा है। पता है, देखा है मैंने, देखा है। एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया रहेगा इस सवाल में। ठीक, चलो देखो, देखा है मैंने भाई, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा हूं। देखो 10,400, तो 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का और 1 का, है ना। सॉल्व करिए। 1 1 जा 1, और 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, 0 4 का मतलब 0 4,
ठीक, फिर 0 और यहां भी 0, तो 0 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 0 जो कि 4 से छोटा है, तो यहाँ 0 लिखेंगे और 4 माइनस 0 4, और यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे डबल 0 वाला, और यहां पर कितना आ जाएगा? 1 टाइम, 2 टाइम भी नहीं जाएगा ना ये, 2 टाइम नहीं 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक, और 201 आ गया। हाँ, अब समस्या कर दी इसने, वही वाली, सही कह रहे हो। 10 माइनस 1 9, और 9 माइनस 0 9, और 3 माइनस 2 1। सब लोग सुन रहे, आपकी बस कैलकुलेशन के लिए मैं ये सारी चीजें दिखा रहा हूं, है ना। फिर यहां पीछे डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? तो एक पेयर और कॉपी कर लोगे। ठीक, तो यहां डेसिमल है तो यहां भी डेसिमल उतार देंगे। अब यहां यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1, और 202 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा? 1 ही टाइम जाएगा लगभग, है ना। तो यहाँ 1 आएगा, सही है। तो 202, नहीं 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 1 टाइम क्यों जाएगा यार, एक मिनट, ये 19,900 है ना, यहाँ 1 टाइम नहीं जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा ये, 9 भी नहीं 8 टाइम्स जाएगा ये, 8 टाइम्स जाएगा ये, 8। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 2028 इंटू 8, 16, 9 टाइम जाएगा क्या? 2029 इंटू 9, यस 9 टाइम्स जा रहा है। कितना आ रहा है? 18,000। ये तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए बस मैं बता रहा हूं, बस इतना काफी है क्या? एक प्लेस और, बस इतना काफी। ठीक, कितना आ रहा है स्लैंट हाइट? 101.9 सेंटीमीटर। 101.9 इतना काफी है। ठीक, सेंटीमीटर में आ रहे हैं, निकालिए। 50 इंटू क्या था? पाई आर एल। पाई कितना लेना है? 3.14, और रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर, और एल कितना निकाला है? 101.9, 101.9। अब सॉल्व करो भैया, और क्या। देखो ये आया किसमें बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए देखो 50 इंटू, सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हो तो सोचिए। यहां से पॉइंट हटाया तो 100 आएगा, और यस, और एक 0 से एक 0, और ये वाले 0 से ये वाला 0। बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया। 5 इंटू 314 इंटू 2 इंटू 101.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए बड़ा चक्कर में फंस गए यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक, 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, एक बार 2 बार मीटर स्क्वायर। ये बस मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा था, निकालेंगे मीटर स्क्वायर में ही। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। तो अब कितना हो जाएगा ये 5 ऐसे ही है, और 314 को 100 से डिवाइड कर दो तो 3.14 आ जाएगा, इंटू 2 ऐसे ही रहेगा, और 101.9 को आप डिवाइड करोगे किससे? 100 से, तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो 1.019 आ जाएगा। और सुनो, 1.019 को आप राउंड ऑफ करके 1.0 और 9 के आगे यहां पे 1 की जगह 2 लिख सकते हो। 9 5 से बड़ा है तो यहां 1 ऐड कर देंगे, तो इसको राउंड ऑफ भी कर लो, बात वही पड़ेगी। तो 2 इंटू, और इसको राउंड ऑफ करके लिखा 1.02,
ये आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया। सॉल्व कर लो। 5 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा? 15.7 और इंटू 2 इंटू 1.02 कितना आएगा? 2 1 2 2.04 ठीक। अब इसको सॉल्व करो। 15.7 इंटू 2.04 32.028। अरे मेरी तरह कैलकुलेटर मत यूज कर लेना भाई, आपको खुद से सॉल्व करना है। अब सुनो, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था? ₹12। तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? 32.028 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? ₹12 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 32.028। और सुनो, क्योंकि ये रुपीज है तो क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। 6 को हटाओ तो यहां पर 1 ऐड कर दोगे। 6 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाली डिजिट में हम क्या करेंगे? लो भाई 384 पॉइंट। ठीक, समझ गए? सर वो 15.7 इंटू 2.04 क्या आ रहा है? क्या चीज? कहां पर? सर ये 15. यस सर। ये क्या चीज Yes, है? sir. ये है सॉल्यूशन नहीं किया है सर, ना। मैं इसका आंसर देख रहा था कि मेरा सही है या नहीं। ये देखो 5 इंटू 3.14 किया तो ये आया, और 2 इंटू 1.02 किया तो ये आया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। समझे? यस यस। अब सुनो, अब मैं तुम्हें मीटर स्क्वायर से करके दिखाता हूं, वही ज्यादा सही तरीका था क्योंकि सारी वैल्यूज दे के रखी हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में नहीं देगा, ये मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं। अगर तुम मीटर स्क्वायर में करते तब कैसे करते हैं? डायरेक्ट। और तुम मीटर स्क्वायर में ही कर लेना। अरे पकाऊ क्वेश्चन है भाई, पकाऊ क्वेश्चन है। देखो पकाऊ का मतलब है कैलकुलेशन इसमें पकाऊ है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। रेडियस कितना है? 40 का हाफ 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लो। 20 डिवाइडेड बाय 100 तो मीटर में, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक, ये इससे कट जाएगा 2/10 0.2। और हाइट कितना है? हाइट 1 मीटर है। तो सी एस से निकाल लेंगे 1 कोन का। सी एस से ऑफ, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, समझ जाओगे। 50 कोन्स। क्या करेंगे? पाई आर एल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 50 से। सब कुछ दे के रखा हुआ है तो यहां से आसानी से हो जाएगा। 50 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 0.2 मीटर इंटू स्लैंट हाइट आप निकालोगे तो L इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच कितना है? 1 मीटर है, तो रेडियस भी मीटर में रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है? 0.2 मीटर का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और सुनो 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। 0.04 होता है। जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लो। 0.2 का स्क्वायर का मतलब होगा 0.2 इंटू 0.2, तो 2 2 जा 4, और पीछे से 1 डिजिट और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो एक 0 बढ़ा लेंगे, ये आ गया। तो L की वैल्यू, अब देखो 1 में 0.04 ऐड करोगे तो 1.04 आ जाएगा, और 1.04 का स्क्वायर रूट क्वेश्चन में दिया है 1.02, तो 1.04 का स्क्वायर रूट हो गया 1.02। ठीक, और एक चीज दिखाऊं, यहां पर देखो। हमने भी यही निकाला था सेंटीमीटर से मीटर में करके। हाँ, इसको जब राउंड ऑफ किया था तो ये देखा ना 1.02 ही आया था, तो L की जगह 1.02। अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन कैसी बन गई? ऐसी बन गई 5 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 1.02। 5 नहीं, सॉरी, यहाँ 0.2 है ना, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? 50 इंटू
3 पॉइंट, अरे कैलकुलेशन तो इतनी कर लोगे भाई, देखो 0.2 इंटू 1.02, तो यहां से पॉइंट हटा देना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, और ये 0 इससे कट जाएगा, तो कैलकुलेशन वैसे ही हो जाएगी। 5 इंटू 3.14, देख लो, अब इसके आगे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 5 इंटू 3.14 और इंटू 2 बचेगा यहाँ, और 2 इंटू 1.04, इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई करोगे। 5 इंटू 3.14 कितना आया था 15.7, तो 15.7 और इंटू 2 इंटू 1.04 2.08, ठीक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32.028। 1.02 है। अच्छा, तो 2.08 ही तो आएगा, ठीक तो है। अच्छा सॉरी यहां पर क्या है 1.02 है, तो क्या आएगा 2.04 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15.7 इंटू 2.04, तो कितना आया था 32.028। वही सारी कैलकुलेशन 32.028, बस मीटर स्क्वायर में आ गया ये। और जब ये मीटर स्क्वायर में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ₹12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सही है।